हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाम में क्या लगा हुआ है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब आपको पता ही होगा, माइक्रो का मतलब हो गया वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल का मतलब इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं ये जिनको कि आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं उसको हमारे चैप्टर में इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बेटा ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं, ये हमारे ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों के बारे में अच्छी जानकारी रखने के लिए ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आ रही बात समझ में? ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोब्स भी कह सकते हो, बात एक ही है, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको थोड़ा सा बड़ा वर्ड लग रहा है देन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज माइक्रोब्स। ओके, नाउ the microorganisms are very small organisms which cannot be seen with the unaided eyes. नाउ अनएडेड का मतलब क्या होता है? अनएडेड का मतलब आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो आपको अपनी आंखों के साथ कुछ एड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो एड्स आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हो सकते हैं, कोई भी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जिनको यूज करके ही आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाओगे। ओके, सो दे कैन बी सीन ओनली विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। यही सारी बातें हमने आपको बताई है। नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल वाले भी ये हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब यही होता है। ठीक है, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अकेले भी रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैं आपको कोई इमेज दिखाता हूँ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रह रहे हो। आई थिंक ये इमेज सबसे ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे वो अकेले रह रहे हैं, लेकिन इस जगह पर आप देख सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉलोनाइज हो रहे हैं। आप यहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनीज बनते देख सकते हो। यहाँ पे एक कॉलोनी बन रही है, एक कॉलोनी यहाँ पे बन रही है, एक कॉलोनी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कॉलोनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप कॉलोनीज बनते हुए देख रहे हो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज, तो अकेले और कॉलोनीज दोनों ही तरह से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे खास बात और सबसे खतरनाक बात यही है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। लाइक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ढूंढना है तो आप इनको आइसी कोल्ड क्लाइमेट में भी ढूंढ सकते हो, जहां पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां पे भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। हॉट स्प्रिंग्स जिनका की टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। डेजर्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, मार्शी लैंड जो दलदली इलाके होते हैं वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को मिले हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी है, हम लोगों की स्किन पे इस समय मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनसे कि हमारी स्किन की जो सेल्स है वो फाइट कर रही हैं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर भी है, लेकिन हमारी बॉडी की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की है मदर नेचर ने कि हम उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सकते हैं। हमारी बॉडी, हमारा ब्लड उनसे लड़ने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स ऐड करी हैं। इन इमेजेस को देखकर आप देख सकते हो कि कितने छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ओके, सो अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके कि कितने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के पास होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोन्स। ये चारों के चारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी अनएडेड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल आपको कई सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, बट अभी हम लोग अगली वाली लाइन पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस भी आते हैं। वायरसेस को भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है बच्चों क्या होती है
कि ये जो बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो सोचो बैक्टीरिया इतना छोटा कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उससे भी ज्यादा छोटा वायरस होता है। और वायरस इतना छोटा होता है कि वो बैक्टीरिया को बीमार कर देता है, वो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आप समझ सकते हो कि वायरस कितना ज्यादा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। सो दे आर different form of other microorganisms because they reproduce only in body of host organisms like bacteria, plants and animals। देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चीज को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब तो वेरी स्मॉल, आपको पता है। ऑर्गेनिज्म हम केवल उन्हीं चीजों को कहते हैं जो लिविंग होती है। यहाँ पे वायरस को लिविंग की कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि नॉर्मली अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी से बाहर है तो वो डेड माना जाता है, और वायरस सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब ये किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। वही चीज यहां पर लिख रखी है कि दे आर different form of other microorganism because they reproduce only in the body of host organism like bacteria, plant और animal। इन बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल के अंदर आने पर ही वायरस अपने आप को एक्टिवेट कर पाता है, अपने आप को सर्वाइव करवा पाता है, रिप्रोड्यूस करवा पाता है। तो इसलिए भले ही आप वायरस को कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हो, लेकिन आप इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकते हो कि वायरसेस के अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो होते हैं। तो इसलिए वायरसेस को भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मोटा माटी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगा, प्रोटोजोअन्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको वायरसेस भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोअन्स के। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगायरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से कि क्लेमाइडोमोनास हमारा कैसा दिखता है और स्पाइरोगायरा कैसा दिखता है। ये इमेज यहाँ पे एक बैक्टीरिया की है, ठीक है। इसके बाद फंजाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंजाई में हमारे ब्रेड मोल्ड आ जाते हैं। ब्रेड मोल्ड आप ये देख सकते हो, ये ब्रेड मोल्ड की इमेज है। और पेनिसिलियम आ जाता है, पेनिसिलियम आप यहाँ पे देख सकते हो। एस्परजिलस आ जाता है, एस्परजिलस की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोटोजोअन्स में आ जाते हैं हमारे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामीशियम, ठीक है। सारी इमेजेस यहाँ पे क्लियरली मैंने ऐड कर दी हैं ताकि आपको चीजें समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे समझ सकते हो अच्छे तरीके से। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको वायरस की फोटो दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक वायरस का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट, बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल होते हैं वायरसेस के। आपने ध्यान दिया होगा मैंने अभी अभी वायरस को पार्टिकल कहा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पार्टिकल नहीं कहते हैं, लेकिन वायरस को हम लोग पार्टिकल कहते हैं क्योंकि लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आने पर ये लिविंग बीइंग के जैसे बिहेव करता है, अदरवाइज ये नॉन लिविंग रहता है। इसीलिए वायरस जब किसी बॉडी से बाहर है तो हम उसे पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो वायरस ये आपका एक टाइप का वायरस है जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। और ये जो वायरस है इसको हम लोग HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है। ओके, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होने जा रहा है, दैट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने चैप्टर शुरू करते वक्त आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ये चीज मैंने पहले चैप्टर को पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था। पहला चैप्टर आपका जो क्रॉप वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था जैसे कि मैन्योर वगैरह आपने जो डाला है वो मैन्योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही बन पाते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर मैन्योर बना रहे हैं तो मैन्योर अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने एक चीज और पढ़ रखी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन
fixing atmospheric nitrogen into nitrogen compound in the soil and increases the fertility of soil। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो दूध से दही बनाने में, चीज बनाने में, अचार पिकल्स बनाने में, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन और विनेगर, सिरका, इन सारी चीजों को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सारी चीजें आप जानते हो, आप इन सब चीजों को यूज भी करते आ रहे हो एज अ एडिबल प्रोडक्ट, खाने की तरह से आप इसे यूज भी करते आ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड प्रोवाइड करा पा रहा है। आ रही बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। आपको बता दें कि पेनिसिलिन नाम की जो एक एंटीबायोटिक होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही डिराइव की जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई होता है जिससे पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक निकाली जाती है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको कि एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ गए पैथोजेंस को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी बैक्टीरिया को जो हमारे लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, ठीक है, उनको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं अब। नाउ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे आपको जो याद करना है वो ये नाम याद रखना है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, कि कौन सा वो बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पे काम कर रहा होता है दूध के अंदर। और जैसे आपने देखा होगा कि दही कैसे बनाई जाती है, दूध होता है, दूध में थोड़ी सी आप 1 चम्मच दही डाल देते हो और रात भर रख दो उसको, सुबह उठ के देखोगे तो वो दूध पूरा दही बन चुका होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो दही 1 चम्मच डाली गई थी उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि पूरे के पूरे दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, यानी कि दही में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब। नाउ ब्रेड आपको बनाना है तो ब्रेड के लिए एक और टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज होता है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या करते हैं, जब बेसिकली जब आटा साना जाता है, ठीक है, आटे को, डफ को बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट डाल दिए जाते हैं। ईस्ट क्या करते हैं? रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेट करते हैं और रेस्पिरेशन से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को, बिस्कुट्स को, पेस्ट्रीज को फ्लफी बना देती है, मुलायम बना देती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना देती है ब्रेड वगैरह को, और पेस्ट्रीज, तमाम तरह की चीजें जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो ईस्ट का यहाँ पे इस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफस्टाइल में। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। आपको बता दें कि एक ईस्ट जो है वो एक फंगस है और इसका यूज होता है शुगर सोल्यूशन से अल्कोहल बनाने में। तो बेसिकली ईस्ट क्या करता है? शुगर सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। आपको ये याद रखना है कि द कन्वर्जन ऑफ शुगर सोल्यूशन टू अल्कोहल इज व्हाट वी कॉल फर्मेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन बनाने में। मैंने मेडिसिन के बारे में कुछ बातें की थी आपसे। मेडिसिन में यहाँ पे आ जाती हैं कुछ मेडिसिन जिनका नाम यहाँ पे लिख रखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। सो some bacteria and fungi are used to make medicines which kill or stops the growth of disease causing microorganism and such medicine are called antibiotics। तो ऐसी दवाएं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर मार देती हैं उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम मैंने लिख दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ, तो वैक्सीन क्या होते हैं? बेसिकली जिस भी बीमारी का या जिस भी डिजीज का वैक्सीन बन रहा है, सपोज कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, ठीक है, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस ही होता है। काफी शॉकिंग है ना? यस, लेकिन बिल्कुल सही सही सुना आपने कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस ही होता है, लेकिन वो जो वायरस होते हैं वो कैसे वायरस होते हैं?
वो वीकेंड वायरस होते हैं, कमजोर वायरस होते हैं, बहुत कमजोर वायरस होते हैं, या डेड वायरस होते हैं, या तो कमजोर होंगे या तो डेड होंगे। तो जो वैक्सीन हम लोगों को लगाई जाएगी उसमें कोरोना वायरस ही होगा, लेकिन वो बहुत कमजोर वायरस होगा और बहुत ही ज्यादा या तो कमजोर होगा या तो डेड होगा, ताकि हमारी बॉडी उस डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अपने लिए कुछ एंटीबॉडीज बना ले। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, केमिकल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारी बॉडी इस कोरोना वायरस को मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बना ले, वैक्सीन का यही मकसद होता है। ओके, नाउ डिजीज लाइक पोलियो हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब को प्रिवेंट किया गया है वैक्सीन के जरिए। तो ये सारी बीमारियां जो आपने यहाँ पर देखी हैं, यहाँ पे आपने जो पढ़ी है अभी यहाँ पे अभी जैसे पोलियो हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफॉइड और स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियों को वैक्सीन के जरिए अब रोका जा चुका है, ठीक है। तो अब हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे कि आपने जो चीजें समझी हैं वो आपने कितना समझी है और कितना अच्छे से समझा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, आंसर बताइए। ओके, so answer is virus. Next question, what is the name of bacterium that helps in the formation of curd? And the answer is lactobacillus. Next question, what is vaccine? Okay, so the answer is a substance which is used in the production of immunity against various diseases in the living body is termed as vaccine. तो एक सिंपल सी लाइन में अगर आपको समझाना हो वैक्सीन क्या होता है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हो कि एक वैक्सीन क्या, एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं अपने अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए अगेंस्ट वेरियस डिजीज। अलग अलग तरह के डिजीज के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीन होती है इन द लिविंग बॉडी विच इज टर्म्ड एज वैक्सीन। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।